नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं हूं रवि सहयोगी। बात करेंगे नुकसान। जैसा कि पिछले टॉपिक भी जो थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, आज बात करने जा रहे हैं नुकसान पे, क्योंकि माम को कोई भी चीज़ का नुकसान लगता ही नहीं। किसी भी चीज़ के नुकसान को ऐसे लगता है कि नुकसान ही नहीं है। कई बार मैं कई चीज़ें ख़राब कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ या नुकसान कराता हूँ, तो मॉम को लगता है नहीं। माँ से बात करेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे स्पेशल और खूबसूरत माँ जो है मेरे पास है, और उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे माँ ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नुकसान नहीं लगता। अभिनंदन करता हूँ माँ का। माँ, लो जी। कहते हैं किसी को एक कहावत नहीं होती, किसी को कोई चीज़ मिल जाती है और उसका वो फ़ायदा लेता है, किसी को उंगल पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेता है। ऐसा ही कुछ रवि मेरे साथ करता है, और जब भी उसके दिमाग में कोई बात आती है तो रेडियो को ऑन करके मेरे को वहाँ पर आकर बैठा देता है और कहता है कि आप जय बोलो। क्योंकि हमारे में जहाँ पर एक बात हो रही थी, और वो कहता था कि माँ मैं इतना नुकसान कभी नहीं झेलूँगा, और जे 25,000 का नुकसान हो और ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं उसको कह रही थी कि कुछ नहीं होता, छोड़ दो इस बात को, जो वक्त बीत गया बीत गया। और वो कहने लगा कि नुकसान माँ, नुकसान आपको क्यों नहीं लगता। जहाँ से आज हमारी ये नुकसान की जो बातचीत है, इस बात से शुरू हुई थी, और इसने कहा कि ये बात मैंने सबके साथ फिर साझ करनी है, इस बात को शेयर करना है। नुकसान, हम नुकसान किसको मानते हैं? जब हमारा पैसे का नुकसान होता है, कई लोगों के लिए पैसे का नुकसान होना नुकसान होता है, कई लोगों के लिए वक्त का नुकसान होता है, वक्त को अजाया गवा देते हैं, उसको नुकसान कहते हैं। कई इंसान ऐसे हैं कि उनको लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, नुकसान हो गया। हम ज़िंदगी के हर हिस्से को नुकसान मानते हैं, और मैं मानती हूँ कि कभी नुकसान होता ही नहीं। अगर वक्त को हमने ठीक हिसाब से जिया होगा तो वो भी नुकसान नहीं होगा। अगर हमने वक्त को, पैसे को ठीक तरह से जिया होगा वो भी नुकसान नहीं होगा। अगर हमने रिश्ते को ठीक से जिया होगा वो भी नुकसान नहीं होगा। मेरे को क्यों नहीं नुकसान लगता और रवि को क्यों नुकसान लगता है? हम रवि से ही पूछते हैं कि वो पैसे किस नुकसान को, और रवि मेरी इंटरव्यू लेना चाहता है और मैं उसकी इंटरव्यू लेती हूँ। उसकी इंटरव्यू से ही उससे वो बात निकालूंगी, और वो किस नुकसान को नुकसान मानते हैं और मैं किस नुकसान को नुकसान मानती हूँ। चलो रवि, अब मेरे को ये बताओ कि आपको ज़िंदगी का सबसे गहरा नुकसान कहाँ मिला? आप किसको नुकसान मानते हो? सेहत को, पैसे को, वक्त को, रिश्ते को, और किसको? हाँ जी, डेफिनेटली माँ। समय का नुकसान, उसके बाद सेहत का नुकसान, उसके बाद अगर आ जाता हूँ, है ना, रिश्ते का, हर चीज़ का नुकसान, है ना। पर मेरे को कौन सा ज़्यादा लगता है कि नुकसान जो है, मेरे को वक्त जो ख़राब किया वो बहुत ज़्यादा लगता है। पर फिर भी मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी कि पैसे की। हमने एक चीज़ बाई की थी और वो लगभग 25,000 के करीब थी। मेरे को लगा कि आपने बोला कि चल छोड़ दे, अगली बाई कर ले अगर वो नहीं आई। ठीक है, मैंने बोला नहीं, वो मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया। पर आपने बोला कि नहीं, इसको छोड़ दे, वक्त को खराब न वक्त करो। को खराब मत कर। मेरे को सबसे अच्छी बात यह लगी कि आज जिस मुकाम पर हो माम आप, है ना, कोई और दुनिया में है भी नहीं। ठीक है, और आप जितनी जल्दी क्विट करते हो, ठीक है, वो जो बायोलॉजिकल जो माइंड में वो चीज़ है वो आती नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं चाहे जितना मर्जी कह लूँ कि मैं समय को बचाता हूँ, ठीक है, फिर समय और रिश्ते में आए तो रिश्ते को बचाता हूँ, ठीक है, बट कहना और करना दोनों में फ़र्क आ जाता है फिर। ठीक है।
नहीं, मैंने आपको सदा ही देखा है रवि। पैसा और वक्त हो तो आप वक्त को बचाते हो, और वक्त हो और रिश्ता हो तो आप रिश्ते को बचाते हो। रिश्ता कोई भी हो, अगर फिर उसमें प्यार हो तो आप प्यार को बचाते हो। अगर प्यार हो तो एक तरफ माँ हो तो आप माँ को बचाते हो। आपको पता है कि आपने किस वक्त किसको बचाना है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, माँ का नुकसान ना हो, और आप माँ की कोई भी चीज़ को अजाया नहीं, ख़राब नहीं कर सकते। और मेरे को है कि वक्त ख़राब नहीं होना चाहिए और रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ ख़राब होती नहीं अगर हमको चलना आता है। हम क्या करते हैं कि हमारा एक नुकसान होता है, उस नुकसान पर और नुकसान करते हैं। चलो, जैसे आज हुआ कि हमारा 25,000 का नुकसान हो गया, हम इसको नुकसान मान लेते हैं। पर उस 25,000 के बाद हम अपने वक्त का नुकसान करें, मुझे ये पसंद नहीं है। हम उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि मेरे को नुकसान नुकसान नहीं लगता। अगर हमको लगता है कि वक्त का नुकसान है, वो भी नुकसान नहीं है अगर हम देखेंगे। पर मैम, दुनिया में हर कोई जो है फिर भी एक चाहत ज़रूर रखता है कि ऐसा कैसे किया जाए कि नुकसान हो ही ना। हर एक की चाहत होती है कि नुकसान हो ही ना। ठीक है, सिलेक्शन की बात सेकंड आ गई कि जब हो, ठीक है, सिलेक्ट किसको करना है, फिर जब आपको पता ही नहीं लग रहा वहां पर कौन सी चीज काम करेगी कि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि कहते हैं कि राइट स्टेप जो है वो मंजिल तक पहुंचा देता है, और एक खराब स्टेप जो है वो कंफ्यूज भी कर देता है। तो आप बताइए मैम। पहले तो हमको नुकसान की डेफिनेशन को जानना पड़ेगा कि नुकसान हम किसको मानते हैं और नुकसान कैसा होता है। नुकसान जिंदगी का नुकसान होता ही नहीं। कुछ चीज़ें जैसे हमारे में कमाई आती है, पैसा कमाते हैं, पैसा आनी जानी चीज़ है, पैसा आता है और चला जाता है। जब पैसा आता है तो हम सोचते हैं कि आ गया जी, बहुत अच्छा हो गया, और जब पैसा चलता है, चला जाता है, तो हम सोचते हैं कि जो नुकसान हो गया। और मैं इसको रवि ऐसे नहीं मानती कि जब पैसा आता है और वो चला जाता है तो वो नुकसान हो गया। शायद वो पैसा हमारे पास रहता तो हमारा और कोई नुकसान हो जाता। अगर वो गया है, जैसे चीज़ आती है वैसे ही जाती है। मैं सोचती हूँ कि इंसान को जैसे वो आया है वैसा नहीं जाना चाहिए। इंसान को अपनी कॉन्शियस के साथ मिलना चाहिए। जब हम कॉन्शियस से मिल जाते हैं तो हमारा जीवन में कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे आपके सामने मैं हूँ, और मैं अपने कॉन्शियस के साथ ऐसी एक हूँ कि मेरे को जीवन के इतने अनुभव होते हैं और मेरे को कोई भी नुकसान नुकसान नहीं लगता। संसार से जाना अगर हम कहेंगे तो फिर तो मौत सबसे बड़ा नुकसान है, जो हम जहाँ पर अपने रिश्तों को, नातों को, वक्त को, सब को छोड़कर चले जाते हैं। अगर वहाँ पर बस नहीं चलता तो हम जो संसार में चीज़ें मिलती हैं अपने ही है, अपनों के पास आती है, अपनों के पास चली जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 25,000 चला गया तो कोई बात नहीं, वो अपना ही कोई इंसान था, अपना ही कोई अपना था जिसके पास चला गया, दैट्स ओके, बस। आपने देखा कि कैसे मॉम ने बहुत ही खूबसूरत जो है उत्तर दिया कि किसी अपने के पास चला गया। मैं अक्सर ही देखता हूँ माँ का कि कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, 1 मिनट में क्विट, 1 सेकंड में क्विट, और बड़े से बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, चाहे किसी भी चीज़ का हो, मॉम ने उसी टाइम सेकंड स्टेप पर ले लेना है। मैंने देखा है कि अभी पहले स्टेप पे होती है, नुकसान की खबर आई, साथ में ही बर्थडे पार्टी, गिफ्ट, मीन्स कि बर्थडे पार्टी तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि नुकसान की खबर आते ही सेलिब्रेशन का स्टेप शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं रवि, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे हमने एक चीज़ खरीदी और हमने देखा कि वहाँ पर हमारा नुकसान हो गया है, वो पैसे चले गए हैं। मैं उसको नुकसान नहीं मानती, मेरे को लगता है कि वो काम नहीं होना था, उसको यहीं पर समाप्त करें, उस पर लिख दें कि ज़िंदगी का ये हिस्सा दी एंड, और वहीं से फिर दूसरे हिस्से की ओर चलो। अब हम कहें कि हमने उस हिस्से को बचाना है, उस हिस्से को वो कैसे हमारा कोई नुकसान कर सकता है। अगर हम झगड़ा करने लगेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, उस झगड़े से और झगड़ा कायम होगा हमारा, और नुकसान होगा, वक्त का और चीज़ का होगा।
उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर है कि हम जिंदगी को चलाएमान रखें। और अगर वो चीज़ वहीं पर समाप्त होती है, ज़िंदगी में फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ज़िंदगी में कोई आता है जाता है, हमने भी तो चले जाना है। मेरे को है कि ज़िंदगी के हर पल को हम ऐसे जिएं कि हर पल हमको सुंदर बनाता चला जाए और सिखाता चला जाए। और मैं नहीं मानती कि जब नुकसान कोई होता है तो उस नुकसान को लेकर हम अपना वक्त ख़राब करें। हम वहीं पर एक और नया कदम रखें और उस नए कदम की ओर बढ़ेंगे तो हमको जीवन में ज़्यादा खुशी मिलेगी और हमारा जीवन ज़्यादा चलाएमान और होशमंद होता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी सी सोच बदलने से हमारी कई चीज़ें बदल जाती हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ऐसा बहुत से अदालतों में बहुत से ऐसे केस हैं जो छोटी सी बात को लेकर हम कितने साल जो है बर्बाद कर देते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। मगर अगर उसी समय ये सोच ले कि ऐसा होना ही था और नेक्स्ट स्टेप की ओर चले जाएं तो ज़िंदगी जो है आपको एक नया जीवन, एक खूबसूरती का जो तोहफा है, हो सकता है कि वो आपको ज़रूर दे। इसी के साथ धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे थैंक्स। एक नए प्रोग्राम में। धन्यवाद।